मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों ने यही कर रहा है तो फिर फायदा क्या है यहाँ पे सुबह बैठने का। रविंद्र राणा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और वो अपनी बात रखेंगे। अगर आप शांतिपूर्ण अपना जो मसला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, अगर आप बात नहीं सुनोगे तो क्या फायदा। मेरे पीछे वाले साथी जो आगे खड़े हैं, ये सारे साथी बैठ जाए। अगर आपने बात नहीं सुननी है तो फिर क्या फायदा। सभी साथी मेरे भाई जो यहाँ आए हुए हैं, इतने दूर दूर से आप आए हो, अगर आपने बात सुननी नहीं है तो क्या फायदा। अपने साथी बैठाइए प्लीज। मैं अपने सभी साथियों को बार बार कहता हूँ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पीछे भाई साहब थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पीछे नहीं दिख रहा है, प्लीज प्लीज भाई साहब थोड़ा सा सबसे बात करेंगे। मेरे जितने भी मीडिया के साथी मेरे बंधु भाई हैं, बहनें, हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे। सभी जितने भी मेरे साथी सहयोगी मीडिया के बंधु यहाँ हैं, हमारी बहनें हैं, आप सबसे मैं एक एक करके बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा ये साथी कुछ बात करना चाहते हैं, अगर मैं इनको देख पाऊँ। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा भाई साहब, इन्हें थोड़ा पीछे करो, थोड़ा जगह खाली कर दो प्लीज। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा दैनिक शिफ्ट टाइम सर, थोड़ा दैनिक शिफ्ट टाइम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा रश्मि जी, पक्का। नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा सा थोड़ा साइड पीछे करो ना। पीछे होइए थोड़ा। प्लीज प्लीज बिठाओ, प्लीज बिठाए। नहीं ये थोड़ी नजर आनी चाहिए ना, ये थोड़ी नजर नहीं आ रही ना। 2 मिनट वास्ते बैठी हो, हाँ बस चलो बैठियो 2 मिनट। चलो भाई आप तुसी आप भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ। चलो बैठो, आप भी बैठो। तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो, तुसी खड़े किसी बीच करो। आप देख रहे हैं भाजपा प्रदेश के साथ बैठते हुए। बैठियो सर आपको देखकर के चेहरा लाइव लगी है ना। अगर कोई थोड़े को पर्दा रखना होगा गल करी आंदे, इतने नहीं बुलाते नहीं। मेहरबानी करो 2 मिनट वास्ते शॉर्टकट करो। राणा साहब आए थे, जड़ियां साड़ियां 3 डिमांडा, मैं पहले 3 डिमांडा क्लियर कर। थोड़ा सा इधर से इधर जाओ। पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, हाँ साड़ी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस। मैं राणा साहब को एक गल आखना चाहना, सुनो सुनो कि राणा साहब की मौजूदगी च, मैंबर पार्लियामेंट जुगल किशोरों की मौजूदगी च, थोड़ा बैठो नीचे, आप नीचे बैठो, आप बैठो नीचे, बैठो नीचे, नीचे बैठो, बैठो नीचे, वो बैठो नीचे, थले भैया और भाई साहब मसला मैडम जी तक का बचा। जी अच्छा रवि आजी साहब ने जिस तरह गलबात हुई, राणा साहब मौजूद है, लेकिन अज तक सारा वो मसला नहीं होया। आपको मुबारक है रश्मि जी, अंतर्राष्ट्रीय बहुत आपको मुबारक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये साथी थोड़ा सा इधर हो जाए। सर मीडिया ने थोड़ा साइड कराओ। हाँ थोड़ा बैठे हैं यार, यार साइड में थोड़े। एक मिनट यार, एक मिनट रुको।
एक मिनट रुको जरा। मीडिया स्टार्ट करो, मीडिया हल्का हल्का सा हल्का सा हल्का और सुनो सुनो हल्का सा चलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो बोलो जितने भी यहाँ डेली वेजर्स जो हमारे भाई नौजवान और जो हमारी बहनें हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर जो यहाँ आप लोग लगातार अपनी मांग को लेकर और अपनी हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथियों साथियों ये थोड़ा सा अगर इस साइड में अगर आप हो जाए, थोड़ा सा ये कहने की आज भी आश्वासन मिलेगा। जी जी आप एक मिनट आप सुने तो सही ना। नहीं इस साइड आचा रोहित जी इधर आचा इधर इस साइड प्लीज सर दोबारा डिस्टर्ब बोला शुरू करो। आप थोड़ा ऊपर जंगले अंदर ही हो खबरें चक्कर लो जी नहीं बैठ नहीं एक बस पे चल बैठ यार बैठ सर जंगले अंदर बड़ा बैठा जंगले अंदर बड़ा सही हो अंदर को आने नहीं आना जंगले अंदर जान दियो जंगले अंदर खाली जगह आहो बाकी नहीं ना के जान दियो जंगले अंदर ले जाओ सर जंगले अंदर जाओ जंगले अंदर ले जाओ यार तू क्या गली मार यार इन्हें ना तोड़ मैडम जी ये पीछे सही तरीके से चलो मैडम जी उधर चलो आगे भैया भारत माता की, भारत माता की जय। कवरिंग करनी सर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो काम कर रहे हैं टेलीविजन भाई बहन और आज विशेषकर यहाँ जो डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन नौजवान यहाँ आए हैं। मैंने देखा है कि पिछले काफी समय से आप अपनी मांगों को लेकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और कई सालों तक और आज भी हम आपकी जो आपकी मांगे हैं इनके समर्थन में हैं, हक में हैं। क्योंकि मैं खुद भी कई साल आपके इन आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं। यहाँ बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं। और जब मुझे आज सूचना आई कि आप सारे मेरे घर आने वाले हो तो मैं आप सबका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप हमारे भाई हो, हम भाई हैं। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आप सभी यहाँ बैठे हो और आपने ये कहा
आपने ये कहा कि हमें रैना साहब को यहाँ आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं चल पड़ता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं आए तो मैं ही चल पड़ता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है। हम आपस में भाई हैं, रास्ते बंद, हम आपस में भाई हैं। और मैं हमेशा आपकी आवाज, यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, जब मैं एमएलए भी था तो जिन दिनों असेंबली चलती थी वो तो आपका धरना प्रदर्शन चलता था। और मेरे साथियों को याद होगा जब आपने रवि हंस जी, सरदार जी और ये सारी इनकी टीम ने बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया। मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है। और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे हैं, बोला नहीं सबने आपको वहां बुलाया है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ मैं मिलता। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी हैं, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लगभग 1-1.5 साल पहले एक जब लंबा आंदोलन आपका चला वहां बीसी रोड के ऊपर, आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था। और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत वहां के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट था या अन्य बाकी के डिपार्टमेंटों के जो इनके आपके आंदोलन के आपके साथी सहयोगी वहां मेरे साथ गए। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो, वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है, वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए आज आप क्या लेकर उसके लिए सर काम की बात पर आइए ना, आज क्या लेकर आए रविंदर राणा जी के लिए? सर पिछली कहानियां और आप क्या इसीलिए और उन्होंने आप किससे मांग कर रहे हैं? 12,000 एम्प्लॉइज बिजली विभाग के, जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनका फैसला किया है, उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे, उनको आपने रेगुलराइजेशन टीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं। उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स
और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं, जिसका जिक्र यहाँ किया गया, क्या लेकर आए इनके लिए आप? उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। सर इनका क्या होगा? और मुझे यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है, जो मेरे तमाम यहाँ डेली वेजर्स, मेरे भाई पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे, और आपने देखा होगा हम बार बार ये बात बोलते, और सरकार भी ये बात जानती है, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक दिन ये डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसका मतलब डिपार्टमेंट चलाने वाले ये लोग हैं। इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ये हमारे साथी सहयोगी हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा फैसला जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के संदर्भ में लिया है, और मुझे विश्वास है आप इसी प्रकार का फैसला लेकर ये डेली वेजर्स पीएचई के हों या बाकी डिपार्टमेंटों के हों, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हमको करना है। निवेदन कब तक चलेगा? देखिए आप निवेदन करते रहते हैं सरकार। मेरा मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, मैं मीडिया से आप आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। रश्मि जी, पर लगता है आपकी बात रश्मि जी एक मिनट, अभी मैं इसके बाद आपको ब्रीफ करूंगा। सर आपको बुलाना पड़ा तभी आप जी यहाँ जी, पर हैं। नहीं मैं खुद आया, मेरे साथ सर बुलाना पड़ा आपको, रविंदर सर आपको बुलाना पड़ा तभी आप आए। साथियों, सर आज भी बुलाना पड़ा तो मैं- आप आए। आप खुद क्यों नहीं इनके पास आए? सर यही जनता है। मैं रोज ही इनके पास होता हूँ, मैं इनके साथ होता हूँ, मैं इनके साथ प्रोटेस्ट करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। साथियों पूछेंगे सवाल, हमारी बात थोड़ी कोई बंद। जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी, सर आप क्या लेकर और आए? जहाँ एक संक्षेप में सवाल पूछते हैं, आप क्या और लेकर यहाँ आए? मुझे ये कहा गया, आप क्या लेकर आए? जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप तारीख पे तारीख से सवाल में हमेशा आश्वासन आज आप मेरे घर आने वाले थे, लेकिन मैं आपके पास आया। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक मिनट अगर आप सुनेंगे मीडिया के साथी, रश्मि जी, मैं इसके बाद सारे मीडिया के जितने बंधु हैं आप सबके सवालों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं अपने साथियों से जो बात कर रहे हैं, सवालों का एक ही जवाब रश्मि जी है। मेरे को आज अपने क्या लेकर आए? देखिए, सर क्या लेकर आए? रश्मि जी मैं आपको जवाब सबका बात तो एक ही होगा ना, सबको चाहिए अपनी नौकरी वापस, सबको चाहिए पैसे वापस। सर आज यहाँ पे 225 लोग काम कर रहे हैं, 6,000 रुपए में लोग अपनी घरों की शादियाँ नहीं करवा पा रहे हैं, हम आपके पैसे नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए फिर हंसते हंसते राणा साहब यहाँ से कूच करने की तैयारी में है। मैंने भरवाई जब मैं यहाँ आया, मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके, अभी जैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूँ। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूं, और जितने साथी हैं सर कितना टाइम लगेगा सर? सर 1 महीने से सर आप बात ही कर रहे हैं सर, 1 महीने से सर, 1 महीना। और अरे 6,000 में कर सर, 20,000 करेंगे ना, सुनिए तो सर। 6,000 में कर सकता है क्या? स्माइल करते करते आगे, स्माइल करते करते चले गए, पर जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। सुनिए, ये लालीपॉप फिर से सुनिए, आप इसी माइक में बोलेंगे 6,000 में कर सकता है।
कहा जाता है कि बात करें। होगा, होगा और जल्दी होगा, जल्दी होगा, जल्दी साथियों, इसीलिए 50 बार आपके जितने भी साथी सहयोगी हैं, 50 बार डेली वेजर के साथ आपके जितने भी 50 बार सर, आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं, 61,000 परिवारों का सवाल है सर। जितने भी यहाँ श्रीमान रवि हंस जी हों या वो राजेंद्र सरदार राजेंद्र सिंह जी हों, लेकर आए क्या? और इनके साथ साथ रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं, जो इस सारे आंदोलन को, अपनी साथियों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, मैं इन साथियों को लेकर एक बार फिर, आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। फैसला आपको इसके बाद अभी मेरे को इनसे बात करने देना। देखिए मेरा बात, बोलो भारत माता की। 61,000 देखो मेरे साथियों, 50,000 परिवारों के लिए क्या लेकर है वुमेन्स डे पर आज? इनके घर में बच्चियां भी है, बेटियां भी है, बहनें भी है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मेरा निवेदन बढ़ा गया। इन साथियों को लेकर देखिए, इसका फैसला मगर नहीं देंगे, इस बहाने से नहीं देंगे। हमें हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, हमारी मेहनत है, हम मेहनत चाहते हैं अपनी। हक नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। धक्का मार दो ना, धक्का मार दो। जिनके साथ परेशानी है, विशाल जी, ये जो हमारी मीडिया के एक साथी हैं विशाल जी, एक मिनट, मेरे मीडिया के साथी को कोई दिक्कत आई है? विशाल जी, नहीं उठा रहे आप। मेरा निवेदन है, हम ये सारे ये मीडिया के लोग भी हमारे साथी हैं, ये आपकी हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, हम हर एक मीडिया के साथी की इज्जत करते हैं। अब ये जो मैं रवि हंस जी, इनके साथ अभी मैं फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके, देखो फैसला गवर्नर साहब ने करना है। सर 2 महीने से हमें बात नहीं कर रहे थे सर। 2 महीने से हमें बात नहीं की आपने। फैसला सर 2 महीने से। और रुको ना, एक बार सर 2 महीने से हमें बात नहीं की। जैसे 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला गवर्नर साहब ने हल किया है, ये मसला भी गवर्नर साहब हल करेंगे। हमको उनके पास तो जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, क्यों जाएंगे ना, हल करेंगे और आपका मसला जरूर हल करेंगे। साइन तो उनके होंगे, मेरे थोड़ी होंगे। साइन तो फाइल का अप्रूवल तो गवर्नर साहब ने करना है। आश्वासन है, तुम्हारा आश्वासन है।
ये कोई वाली बात बहुत नहीं। जल्दी बात ना मैं घुमाइए। गवर्नर साहब से बात ना घुमाइए, इन सर। पीएचई डेली वेजर्स के डेलीगेशन को गवर्नर साहब से मिलाऊंगा और जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला हल हुआ है, ऐसे ही आपका मसला भी हल कराएंगे। होगी। क्या ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाला वादा है सर? जिस वादे अच्छा, के बाद रुको। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यार, वो की देखो। वो वाला वादा है। वो देखो क्या होगा। ठीक है सर, वो पंगा पे ही है ना ना। सर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाला वादा है क्या? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाला वादा है क्या? अच्छा सुनिए, 1 मिनट। अभी हंसी हेलो सारे साथी, 1 मिनट लाता प्लीज। क्या रे, एक तमाशा है। इधर ही बात कर रहे हैं। अगर गाली नहीं सुननी है फायदा क्या फिर? हेलो क्या ला दोगे सर? पहले मेरी बात सुनिए भैया, पहले मेरी बात सुनो। भाई 1 मिनट यार बात सुनो। रवि सर बात सुनो पहले। कुछ लोगों ने हमारी मीडिया वालों के 3 माइक तोड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पे शराब पी के आए। पहले मेरी बात सुनो। डेली वेजर जितने भी हैं हमारे 3 बंदों के माइक तोड़े। सारी बोल दो, सारी। मैं सभी मीडिया बंधुओं से माफी चाहता हूँ जिस भी किसी ने माइक तोड़े हैं। बस ठीक है। मेहरबानी करके वो यहाँ से चला जाए, नहीं नहीं, बस तो बाइकआउट कर देंगे। जिसने भी माइक तोड़ा है। प्लीज चलो। देखिए मीडिया हमारी इतनी मदद करती है, हो गया हो गया हो गया। तो अगर उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं नहीं प्लीज। देखिए मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे सुनो आश्वासन चाहता हूँ। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद सुनो ना। अगर हमारा मसला हल नहीं होता, हाँ जी, मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड। अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी? एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये 2 चीजें, 2 सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+। हमें कोई ऐतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते, हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी। ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है। हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है। हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो राणा साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग राणा साहब के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सारा खेल ही कुर्सी का है। रवि हंसी ने, राजेंद्र जी ने, नवदीप जी ने, ये जो सारे विषय इन्होंने बताए हैं, ये इनकी तकलीफ है। देखो रवि जी, मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। देखो मेरे दिल में आपके लिए दर्द था तो मैं पैदल चल के आपके पास आया ना। पूछो। और दूसरा, इन्होंने कहा जैसे जैसे रवि हंस जी ने कहा,
रवि हंस जी ने कहा बोलने नहीं दे, खुद ही बोली जा रही अभी हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस सारे आपके आंदोलन और ये सारे विषय उनसे डिस्कस करेंगे और मुझे यकीन है कि इस पर अभी 2 दिन पहले ही जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको लेकर भी हमने बड़ी जोरों शोर से दिल्ली के अंदर भी बात की है। जब तक रेगुलराइजेशन होती सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कर दिया जाए। आपकी हर एक मांग हमारी मांग है। जो बातें रवि हंस जी ने यहाँ कही हैं, इसके बाद गवर्नर साहब मुझे लगता है कि यहाँ मसला हल होगा। और अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ जब उनका टूर होगा, यकीनन आप सब हमारे साथी हो, यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट को चलाने वाले साथी हो। और गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जैसे मुझे उनसे अपनी बात रखने का हक है, आपको भी बात रखने का हक है। आपका डेलीगेशन उनसे भी मिलवाना, जैसे रवि हंस जी ने कहा है, यकीनन आपका डेलीगेशन में उनसे भी मिलाऊंगा। थैंक यू। लगातार हमने आपको पूरे दृश्य बताया किस तरह से रविंदर रैना को मजबूर कर दिया डेली वेजर ने घर से बाहर निकलने पर। अगर वाकई हमदर्दी होती तो बिना कहे वो आ जाते, पर बुलाने पर वो आए। और साथ ही साथ अब आश्वासन दिलाया है कि अब बात हद से ऊपर उठ गई है। उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब से और अमित शाह जी से भी मिलेंगे और जल्द से जल्द इन जितने भी 61 डेली वेजर है उनका मसला हल करेंगे। अब देखना यह है कि रविंदर रैना जी ने ऑन कैमरा अपनी बात को रखा और अब वायदा किया है कि किस हद तक अपने वायदे पर खरा उतरते हैं, 50 पार या 5 के नीचे। ये अब डिसाइड करना है भाजपा को, रविंदर रैना जी को, कि किस तरह से भाजपा को आगे लेकर जाना है।